मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के सीजन से फ्री होकर अब धान की बिक्री पर किसानों की नजर। खरीदी केंद्रों पर बढ़ी आमद, खुले मौसम का मिल रहा साथ। जारी है धान का उठाव। प्रदेश की सत्ता के बाद अब भाजपा की नजर स्थानीय निकायों पर। की जा रही अविश्वास प्रस्ताव लाकर कुर्सी बदलने की कोशिश। बेमेतरा कलेक्टर से मिले भाजपाई। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ मजदूरों का धरना। अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी। कहा, जब तक नहीं मानी जाएगी मांगे तब तक चलती रहेगी हड़ताल। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पुलिस ने शुरू किया अभियान। अवैध और मॉडिफाइड मोटरसाइकिल पर नजर। नाबालिग बच्चों के पालकों को किया जा रहा तलब। कांकेर में चालानी कार्यवाही जारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव के दौरान धान खरीदी का कार्य धीमी गति से चल रहा था। वहीं अब चुनाव खत्म होने के बाद धान खरीदी कार्य तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को अब धान खरीदी को लेकर राहत मिलेगी। बीते दिनों चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं अब तक बिलासपुर जिले में औसत से कम धान की खरीदी दर्ज की गई है। इस विषय पर जिला खाद्य नियंत्रक ने धान खरीदी के बारे में मीडिया को जानकारी दी। बिलासपुर जिले में आज दिनांक तक लगभग 77,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और उस 77,000 मीट्रिक टन में संपूर्ण धान का डीओ जारी किया जा चुका है और लगभग 45,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है, जो कि कुल खरीदी का लगभग 60% है। तो हमारे जिले पे धान की खरीदी निर्बाध रूप से चल रही है। वर्तमान में वर्षा की स्थिति को देखते हुए सभी समिति प्रबंधकों को और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को सबको निर्देशित किया गया है कि आप धान को सुरक्षित रखरखाव करें, उसे तारपोलिन कैप कवर के माध्यम से ढक के रखें। धान सुरक्षित है वर्तमान में, और जो किसान इस अवधि में धान नहीं बेच पाए उनके टोकन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसके माध्यम से उनकी खरीदी बिना किसी व्यवधान के निष्पादित हो सके। फिलहाल किसान अब बड़ी मात्रा में अपने धान को लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जितनी भी खरीदी की गई है उसके उठाव के लिए समुचित व्यवस्था बनाई गई है और 100% धान का डीओ काटा जा चुका है। अब तक 60% धान का उठाव भी हो चुका है। किसानों की सुविधाओं को देखते हुए टोकन वितरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में स्थापित अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र में मजदूर संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों ने अडानी कंपनी पर शोषण व अत्याचार का आरोप भी लगाया है। वहीं इंडिया टाउन के संवाददाता ने जब कंपनी के प्रबंधन से इस संबंध में बात करना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर में। आपको बता दें कि धरने पर बैठे मजदूरों का कहना है कि उनकी 11 सूत्रीय मांगे, जिनमें प्रमुख रूप से वेज बोर्ड लागू कराना, शासन के अनुसार डीए प्रदान,
ठेका के अंदर काम करने वाले मजदूरों को शासन के द्वारा तय रेट से भुगतान उनके खातों में आना सहित और भी मांगे हैं जिन्हें समय पर पूरा किया जाए। हम लोग को कॉलिंग ड्यूटी कराते हैं और शिफ्ट ड्यूटी चाहिए। बहुत अत्याचार कर रहा है कि 3 महीने का जो समय मांगा था हम लोग का, जो मांग डिमांड था उसके बारे में, वही बीच में पता नहीं कंपनी हम लोग का समय मांग के अपना मोबाइल बंद करवा दिया है ना। हम लोग 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी 20 घंटे भी करते हैं, भूखा प्यासे करते हैं पानी पी पी के। अब मोबाइल नहीं तो किससे फ़ोन करेंगे खाना मंगाने के लिए? पहले मोबाइल थे तो घर से मंगाते थे। तो हम लोग का 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए और 3 साल का हम लोग का DA नहीं मिला है और बेच बोर्ड का पैसा नहीं मिला है। ये सब चीज़ के लिए हड़ताल है। अपना साथी लोग जो कल रात के 9 बजे का ड्यूटी गया है, अभी तक भूखा प्यासा पानी पी के पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं अंदर में कि नहीं कर रहे, हमको पता नहीं। अब मोबाइल न्यूज़ के जरिए हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर में उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे सामने तो नहीं आ रहा, पता नहीं उनके सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमको मोबाइल बिना पता नहीं चल रहा है उनके बीच में क्या कर रहे हैं। एक साथी को तो मार दिया कैंटीन वाले अपने बीच का, कैंटीन के अंदर में उसको बता रहे बेचारे कि नंगा करके मारा है। उसके जो मेन पार्ट है उसको मसल दिया है। अब जो वहाँ से रिपोर्ट आएगा इंडिया से तो पता चलेगा उसको कंपनी का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में इलाज चल रहा के 3 घंटा अंदर में बैठा कर रखा था, कुछ इलाज नहीं चल रहा था। फिर वो अपने से रोते रोते आया, जो साथी था उसको पकड़ कर लाया तो हम लोग को पता चला कि उसको मात्र बैठा के रखा है, इलाज उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उसको एम्बुलेंस से अस्पताल लेके गए हैं बड़ौदा बाजार और फिर उसके रिपोर्ट आने से पता चलेगा उसको क्या हुआ है। आपके हमारे आदमी कम से कम 200-300 आदमी अंदर बैठे हैं। अब मोबाइल नहीं तो नहीं पता, हर साइड में अपने काम कूल डाउन करके बैठे हैं। हम लोग को जो मांग है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कूल डाउन चलते रहेगा अंदर में। अडानी कंपनी है अंबुजा रवान। जब इस संबंध में अडानी अंबुजा सीमेंट प्रबंधन से बाइट लेने इंडिया टाउन के संवाददाता कंपनी गए तो वहां कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आया। वहीं संबंध में फोन पर PRO देख रहे अतुल गुप्ता ने कहा कि मजदूरों की शासन और कंपनी के बीच बातचीत चल रही है, जैसे ही निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। वहीं मीडिया के सामने आने पर नियम और कानून का हवाला दिया गया। आपको बता दें कि मजदूरों की हड़ताल को देखते हुए बलौदा बाजार पुलिस ने एक पुलिस बल को अंबुजा अडानी सीमेंट के गेट पर सुबह 6 बजे से तैनात कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टकरी में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। इस आगजनी की घटना में एक महिला की मौत हो गई, वहीं पति की जलने से हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए फौरन अस्पताल भिजवाया गया। वहीं आग कैसे लगी इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल महिला और उसका पति ठंड से बचने के लिए चूल्हे के नजदीक सोए हुए थे, तभी महिला की साड़ी चूल्हे में लगी आग में जा गिरी। महिला और उसका पति गहरी नींद में सोए हुए थे, जिसे उन्हें आग लगने का अंदाजा नहीं हो पाया। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर ग्रामीण अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पति गंभीर रूप से घायल था, जिसे फौरन इलाज के लिए राजपुर CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नगर पालिका एवं नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्षों की कुर्सी टगमगाने लगी है। कवर्धा और पंडरिया के बाद अब बेमेतरा जिले के थान खमरिया एवं नवागढ़ के नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने आवाज बुलंद कर बेमेतरा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर PS एल्मा को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन सौंपा है। थान खमरिया नगर पंचायत में वर्तमान में प्रदेश के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के करीबी माने जाने वाले तितली गौरव बिंदल अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है, जिनके खिलाफ पार्षदों के द्वारा लगाया गया यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पूर्व में सत्ता पक्ष में होने के कारण अविश्वास के खिलाफ विश्वास जताने में सफल हो गई थी, वहीं अब सत्ता भाजपा की है और पार्षदों ने एक बार फिर उनके खिलाफ अविश्वास जताया है। जहां बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर 5 पार्षदों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। गौरतलब है कि 15 सदस्य वाली थान खमरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष को हटाने 10 पार्षद का विरोध आवश्यक है, वहीं अध्यक्ष को बचाने के लिए 6 पार्षद की जरूरत होगी। वहीं नवागढ़ नगर पंचायत में वर्तमान में पूर्व विधायक व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे के करीबी माने जाने वाले तिलक घोष के खिलाफ पार्षदों ने बगावती तेवर दिखाए हैं और कलेक्टर को अविश्वास
प्रस्ताव के लिए भी आवेदन किया है। वहीं कलेक्टर ने नवागढ़ और थान खमरिया के पार्षदों के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने की भी बात कही है। 2 नगरीय निकाय के पार्षदगण उपस्थित हुए थे, आज एक आवेदन दिए हैं थान खमरिया नगर पंचायत के और नवागढ़ नगर पंचायत के। उन्होंने उनके जो अध्यक्ष हैं उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की आवेदन प्रस्तुत किया है। उनको तस्दीक भी कर ली गई है और उस पर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई चालू कर दी गई है। उसमें 5-5 पार्षद उपस्थित थे, उनके नाम सहित उनका हस्ताक्षर का तस्दीक किया गया है और आगे कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में बिना नंबर प्लेट और मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों पर यातायात विभाग और जिला परिवहन विभाग की संयुक्त टीम की गाजगिरी। नियमों की ताक में रखने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। नाबालिग को वाहन चलाते पाए जाने पर उनके पालकों को दोबारा दोपहिया वाहन नहीं देने की भी हिदायत दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पीजी कॉलेज के पास यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले अमानक साइलेंसर और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले बिना नंबर प्लेट तथा नियम अनुसार नंबर नहीं लिखे हुए दोपहिया वाहन चालकों को रोककर कार्रवाई की गई। वहीं यातायात नियमों का पालन नहीं करने व निर्धारित मापदंड में नंबर प्लेट लिखवा कर वाहन चलाने एवं कंपनी की मानक साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने के संबंध में समझाइश दी गई। वहीं संयुक्त टीम ने दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिग को भी रोका और उनके पालकों को बुलाकर बिना लाइसेंस के वाहन नहीं देने की हिदायत दी गई। अभी हमारे द्वारा कलेक्टर मैडम और एसपी सर के आदेशानुसार सभी प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें नाबालिग बच्चे जो रश ड्राइविंग करते हैं और अमानक बुलेट जो साइलेंसर है उसको चलाकर बुलेट चलाते हैं और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते हैं, उन पर कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ यातायात के नियमों का पालन करने हेतु सबको हिदायत दिया जा रहा है। नाबालिग बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग है ना, और जो दस्तावेज नहीं है, बिना लाइसेंस के सब गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके ऊपर आज कार्रवाई चल रही है। यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम से मिली जानकारी के अनुसार 13 दोपहिया वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 4,600 रुपए समन शुल्क वसूला गया। 25 वाहनों को कार्यवाही करने के लिए न्यायालय में पेश भी किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से तुलेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। बीएसपी के सिटरिंग प्लांट 3 का एक मजदूर 3 मंजिल ऊंचाई से जमीन पर नीचे गिर गया। फौरन मजदूर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं आईसीयू में इलाज के दौरान बीती रात मजदूर की मौत हो गई। आखिर में यह सवाल उठता है कि प्लांट में आए दिन इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कल शाम एक मजदूर काम के दौरान तीसरी मंजिल से गिर गया था। मजदूर को चोट लगने की वजह से वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। चोटिल हुए मजदूर को बचाने के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने मेन मेडिकल पोस्ट फोन किया। खबर मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को लेकर अस्पताल पहुंच गई।
प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी मजदूर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हड्डी टूटने की वजह से तकलीफ बड़ी हुई थी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन बीती रात मजदूर की मौत हो गई। कुर्सीपार के शहीद वीर नारायण सिंह केपीआर का रहने वाला 49 वर्षीय राम प्रसाद लहारे सिंटरिंग प्लांट 3 में पाइपलाइन के कार्य में जुटा हुआ था। जीआर इंटरप्राइजेज ठेका कंपनी का मजदूर प्लेटफॉर्म पर एंगल चढ़ाते समय अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। वहीं हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऊंचाई पर काम करने वाला मजदूर जमीन पर कैसे गिरा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सेफ्टी बेल्ट लगा था या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहीं न कहीं कोई चूक हुई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इंडिया टाउन के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। बीएसपी के सिटरिंग प्लांट 3 का एक मजदूर 3 मंजिल ऊंचाई से जमीन पर नीचे गिर गया। फौरन मजदूर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं आईसीयू में इलाज के दौरान बीती रात मजदूर की मौत हो गई। आखिर में यह सवाल उठता है कि प्लांट में आए दिन इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कल शाम एक मजदूर काम के दौरान तीसरी मंजिल से गिर गया था। मजदूर को चोट लगने की वजह से वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। चोटिल हुए मजदूर को बचाने के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने मेन मेडिकल पोस्ट फोन किया। खबर मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को लेकर अस्पताल पहुंच गई। प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी मजदूर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हड्डी टूटने की वजह से तकलीफ बड़ी हुई थी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन बीती रात मजदूर की मौत हो गई। कुर्सीपार के शहीद वीर नारायण सिंह केपीआर का रहने वाला 49 वर्षीय राम प्रसाद लहारे सिंटरिंग प्लांट 3 में पाइपलाइन के कार्य में जुटा हुआ था। जीआर इंटरप्राइजेज ठेका कंपनी का मजदूर प्लेटफॉर्म पर एंगल चढ़ाते समय अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। वहीं हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऊंचाई पर काम करने वाला मजदूर जमीन पर कैसे गिरा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सेफ्टी बेल्ट लगा था या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहीं न कहीं कोई चूक हुई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इंडिया टाउन के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों एनएमडीसी स्टील प्लांट में पिग आयरन की बड़ी चोरी करते हुए एक ही नंबर की 2 ट्रकों के अलावा और 2 ट्रकों को नगरनार पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ा था, जिसके बाद ट्रकों में सवार सभी ड्राइवर वहां से भाग खड़े हो गए। इस बड़ी चोरी के मामले में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि इस बड़ी चोरी की घटना में स्थानीय कर्मचारियों और भू प्रभावितों ने एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा कर दिया है। एनएमडीसी गेट के बाहर ही स्थानीय लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चोरी में शामिल लोगों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि बस्तर में लगे प्लांट से स्थानीय लोगों को रोजगार की आस थी और लगातार स्थानीय झाड़ेश्वर समिति के माध्यम से परिवहन के काम को देने की मांग भी की गई थी, लेकिन एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को काम देने का परिणाम सामने आया है। 2 ट्रकों में 60 टन लोहा चोरी करते हुए नगरनाथ पुलिस ने पकड़ा है। और यहाँ जो नियम है उसमें यह है कि जो सबसे पहले गेट में एंट्री हो, सबसे पहले जो कंपनी खरीदता है माल को वो कमर्शियल डिपार्टमेंट में भेजता है, फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट गेट में भेजता है, उसके बाद काटा होता है, फिर लोडिंग होता है। लेकिन इतनी प्रक्रियाओं के बीच में छेद करके चोरी होना, मतलब इसमें इस प्लांट के अधिकारी और ये सब शामिल है। अगर नहीं होता है, हमारी मांग गिरफ्तारी नहीं होती, नाम खुलासा नहीं होता है और ये जाँच नहीं होता है स्टॉक की कि कितना माल निर्माण हुआ और कितना माल बेचा गया और कितना शार्टेज है, उस शार्टेज का भुगतान भी इन्हीं अधिकारियों से वसूलना चाहिए। स्थानीय लोगों ने चोरी के मामले को लेकर 12 विधायकों को ज्ञापन सौंपा और एनएमडीसी सहित पुलिस को 7 दिनों के लिए अल्टीमेटम दिया और एसआईटी गठन कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। जो हमारा नगरनार क्षेत्र एनएमडीसी है, ये बस्तर का स्थानीय समाज का सहयोग से ही एनएमडीसी बना है और जो हमारा इस क्षेत्र का लगातार हमारे स्थानीय समाजों का मांग रहा है कि यहाँ का जो वो स्थानीय लोगों को दिया जाए। शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसे दोषी के ऊपर कार्रवाई करते इनको जेल भेजा जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ देश प्रदेश की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
नमस्कार।